याद रखिएगा, दर्द से भागोगे तो दर्द तुम्हें दर्द देगा, दर्द को दर्द दोगे तो दर्द छोड़ के भागेगा। जी हाँ बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट की ये कंप्लेन आ रही थी कि सर पढ़ना तो चाहते हैं पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, सर पढ़ने के लिए बैठ नहीं पाते, क्या करें सर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद है सर बट पढ़ना है, तो क्या करें सर। तो मैं इस वीडियो में लाया हूं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप क्या करते हो, वीडियो देखते हो, मोटिवेशनल वीडियो देखते हो आप संदीप माहेश्वरी की, विवेक बिंद्रा की, डॉक्टर सुभाष चंद्रा की, सोनू शर्मा की, मेरी, हाइपरली एक्टिव चार्ज हो जाते हो आप। फिर क्या करते हो, 8 घंटे 10 घंटे की स्टडी के लिए आप टाइम टेबल बनाते हो, बहुत सही। फिर क्या होता है, 2 दिन 3 दिन आपने फॉलो किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, बैकग्राउंड पे आ गए, जैसे आपकी पहले जो पोजीशन थी वहीं पर आ गए। क्यों सर, फॉलो नहीं कर पाए। तो जरा समझिए बेटा जी, एक्चुअल में जो हमारी बॉडी है उसे कंट्रोल कौन करता है, हमारा ब्रेन। दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। हमारा ब्रेन ही हमें इंस्ट्रक्शन देता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हमारा ब्रेन है वो कैसे काम करता है। अगर मैं बोलूं टमाटर कैसे होते हैं, ये बोर्ड कैसा है, तो आपने बोला कि टमाटर सर लाल होते हैं, यही ना, ये बोर्ड कैसा है सर, व्हाइट है। दिस इज द ह्यूमन साइकोलॉजी। क्या टमाटर गोल नहीं होते बेटा जी, राउंड नहीं होते? क्या बोर्ड रेक्टेंगुलर नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ब्रेन है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप से पहले, उसके आकार से पहले उसका कलर आइडेंटिफाई करता है। क्यों? क्योंकि शेप को समझने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। कलर को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा ब्रेन है ना, वो हमारी बॉडी को कंफर्ट जोन में रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हमारी बॉडी पे कोई भी मेहनत पड़े या फिर कोई इसे हार्डवर्क करना पड़े। तो जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो, जरा सी कमर दर्द, भाई आराम करते हैं आज, समझ रहे हो होता क्या है, ब्रेन ही हमें कंट्रोल कर रहा है। तो क्यों ना कि हम अपने ब्रेन को ही कंट्रोल कर लें। वो क्या टेक्निक हो सकती है कि हम 8 से 10 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं एक दिन में। तो हमें उससे पहले अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। बेटा जी, जिस पत्थर की पूजा होती है ना मंदिरों में, उस पत्थर को मूर्ति बनने के लिए क्या करना पड़ता है, हजारों चोट सहनी पड़ती है, तब जाकर उस पत्थर की पूजा होती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में नेम, फेम, पैसा, लग्जरियस लाइफ चाहते हो तो दर्द तो सहना पड़ेगा। याद रखिएगा, दर्द से भागोगे तो दर्द तुम्हें दर्द देगा, दर्द को दर्द दोगे तो दर्द छोड़ के भागेगा। नहीं समझ में आया? अगर तुम पढ़ने बैठते हो, तुम्हें कमर में दर्द हो गया छोटा सा, ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने के बाद बोलो कि नहीं सर आप तो पढ़ना ही नहीं है, कमर में थोड़ा सा दर्द हो गया सर। बेटा जी, अगर आपकी लाइफ में आज सब कुछ ठीक है तो आगे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, इस चीज को याद रखिए। लाइफ जो है बड़ी चैलेंजिंग है, तो थोड़ा सा आज पेन सह लेते हैं 2 साल 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। उससे क्या होगा, आपके आने वाले 30 से 40 साल, इनफैक्ट पूरी की नेक्स्ट जो जनरेशन है आपकी, जो आने वाले बच्चे हैं, उनकी लाइफ जो है वो आप पे डिपेंडेंट है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा दर्द सहें। जब हम चोट सहेंगे तभी तो हमें निखार आएगा, है ना। अगर हीरा बनता है तो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत कुछ झेलने के बाद बनता है। तो अगर आपको चमकना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर मेहनत करें कैसे? किसी सब्जेक्ट को लाइक ना करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपने पहले लापरवाही की, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े, उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए आज जब उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप उठाते हैं तो जहां भी कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ तो आप फिर मन नहीं लगता, आप रख देते हो। तो इसके लिए क्या करो, सिंपल सी ट्रिक है बेटा जी, जरा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको किसी से फ्रेंडशिप करनी होती है, दोस्ती बढ़ानी होती है, तो आपको उसे समय देना पड़ता है। जितना आप किसी के क्लोज रहोगे उतनी फ्रेंडशिप गहरी होगी, आप उसे अच्छी तरह से समझोगे। तो किसी भी सब्जेक्ट को भी अगर आपको समझना है तो आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। जैसे सपोज कर लीजिए आपको केमिस्ट्री नहीं थी, सपोज इट आपको केमिस्ट्री नहीं आती, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं रटने हैं जाके, बिल्कुल नहीं। आप क्या करिए, पहले जाइए पढ़िए कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं। आप पढ़िए कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। आप पढ़िए कि छोटे छोटे एल्कीन, एल्काइन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़िए।
कितने एटम्स होते हैं, उसकी वैलेंसी क्या होती है, कितने वो बॉन्ड क्रिएट करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़िए। जब टाइम देंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना, तो बड़े कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस क्या करें सर, मुझे पढ़ना है केमिस्ट्री, तो डायरेक्ट ही जाके बड़ा वाला हाथ मारे। फिजिक्स पढ़ना है तो जाके बड़े वाले चैप्टर को उठा लिया। पहले भी नहीं पढ़ाई कि अभी तुम उठाओगे, फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट होगा 2-4 लाइन पढ़ने के बाद जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, फिर क्या करोगे, रख दोगे, बोलोगे समझ में ही नहीं आता मुझे। गलती सब्जेक्ट की नहीं, गलती आपकी, आपने उसे टाइम नहीं दिया। ठीक है, तो आपको करना है क्या, इस चीज का सोल्यूशन क्या है बेटा जी, 21 डे लॉ। ठीक है, 21 दिन का नियम होता है, जी हां, 21 डे लॉ। ठीक है, ये 21 दिन का नियम होता है बेटा जी। ये साइंटिफिकली प्रूफ है कि 21 दिन तक अगर कोई काम आप लगातार करते हो तो उसकी आपको आदत पड़ जाती है, ब्रेन आपका सेट हो जाता है कि ये भाई हार्ड वर्क नहीं, ये तो मेरी आदत है रोज की। आपको याद होगा जब पहली बार लॉकडाउन लगा था इंडिया में पेंडेमिक के टाइम पर, तो वो 21 दिन का गवर्नमेंट ने लगाया था। दिस इज द साइकोलॉजी। आपको पहले वीक में बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी, बाहर नहीं निकलने को मिल रहा है, पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। फिर दूसरे वीक में क्या हुआ, थोड़ी सी कम प्रॉब्लम हुई, आपको धीरे धीरे आदत पड़ने लगी। और 21 दिन के बाद क्या हुआ, आप पूरी तरह से, आपकी बॉडी जो है वो सेट हो गई थी कि नहीं घर में ही रहना है। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है बेटा जी, टाइम सेट करना है। 21 दिन चाहे जो हो जाए, मुझे बैठना ही बैठना है पढ़ने के लिए, और उस सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है जो मुझे नहीं आता। समझ रहे हो? उस सब्जेक्ट को मुझे पहले पढ़ना है जो सब्जेक्ट मुझे नहीं आता। छोटी छोटी चीजें मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, अपने उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि दूसरे भी बच्चों की हेल्प हो सके। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।